जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में वैकेंसी निकली है ग्रुप सी की और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें काफ़ी वैकेंसी रिजर्व हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी हैं, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसमें रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है कि क्लियरली जो भी कैटेगरीज हैं जैसे SC ST OBC EWS प्लस एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैटेगरी को रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा एज़ पर UGC गाइडलाइन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक्स सर्विसमैन को जहाँ कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पर 10% जो कोटा है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो यहाँ पर भी जितनी वैकेंसी होंगी उनमें से 10% जो वैकेंसी होंगी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को जो फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है। अभी देख लेते हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो पे एंड अलाउंसेस हैं वो अलग अलग पे लेवल हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं जिनको हम आगे देखेंगे और उसमें पे लेवल भी अलग अलग है। तो यहाँ पर पे लेवल 1 to 5 है। तो जैसे कि आप जानते हैं पे लेवल 1 में 18,000 से 56,900 बेसिक रहती है और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते पे लेवल 5 में जो बेसिक होती है 29,200 से 93,200 रहती है। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है सभी पोस्टों के अंदर। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, टोटल कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट हैं। ग्रुप सारे C ग्रुप के अंदर आती हैं, लेवल सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो इस प्रकार से टोटल इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कि आपको अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, उनमें सिर्फ आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन चाहिए। उस बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि MTS की पोस्ट है तो उसमें आपको अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, अलग से कोई आपको ज़रूरत नहीं है। मैकेनिक की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10th चाहिए, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी टाइपिस्ट की जो पोस्ट है इसमें भी आपको अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। इसके अलावा कई एक ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि ड्राइवर है। अगर आपने सेना में ड्राइवर का काम किया है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी जो है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा गया है। अदरवाइज कुछ एक 4-5 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कि कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, जैसे कि MTS वगैरह। तो इसमें आप बिना उसके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो हर पोस्ट के आगे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जो एज है वो क्या होगी और एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उनको छूट मिलेगी। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राइवर की जो एज है वो 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो एक्स सर्विसमैन है उसको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद जो उसकी एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हर पोस्ट के आगे ये सब चीज़ें मेंशन हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं वो जिस कैटेगरी से आते हैं उनको उसी कैटेगरी के अनुसार फ़ीस पे करनी होगी। जैसे कि अनरिजर्व्ड EWS और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको लगभग 1600 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी और SC ST के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 800 रुपये की और PWD जो हैं उनको 100 रुपये की फ़ीस है वो पे करनी होगी। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका जो सिलेक्शन है वो मेनली 2 ही भागों में प्रोसेस होगा। फर्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा लगभग सभी के लिए सेम होगा, उसमें सिर्फ जो लेवल है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे जैसे जनरल नॉलेज पर्टेनिंग टू जॉब, आपका जो जॉब होगा उससे संबंधित आपकी जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी होगी आपकी, यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बेसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूलिंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। हिंदी का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जो भी आपके रिलेवेंट जो पोस्ट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसके करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। दोस्तों, कुछ एक ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि
किचन अटेंडेंट है, गेस्ट हाउस कीपर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक, एसी मैकेनिक। तो अगर इन पोस्टों के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर 15 से अधिक कैंडिडेट आते हैं तभी इसका कोई रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, अदरवाइज़ इनको सिर्फ स्किल के बेस के ऊपर ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो यहाँ पर जो आपकी जॉब लोकेशन है वो प्रयागराज के अंदर ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, तो यहीं पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। या फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अभी देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ALLDUNIV.AC.in। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ये फ्लैश होता दिखाई देगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है। इसके बाद ये जो पेज खुलेगा इसमें आपको यहाँ पर जो 1 मार्च 2024 का एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आपको देखना है, एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट एज पर वाइड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको व्यू डिटेल करना है। व्यू डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको एक नेक्स्ट पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक हेयर फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और क्लिक हेयर फॉर अप्लाई नॉन टीचिंग। यहाँ पर आपके जाके अप्लाई करना है। तो ये आपका पेज खुल जाएगा। अगर आपने इसमें साइन अप कर रखा है तो ठीक है, आपको डायरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। नहीं तो आपको, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो यहाँ पर आपको साइन अप करना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बनाना है और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप जाके साइन अप करके और इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी आप जिस भी चीज़ में एलिजिबल हैं आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। तो आप जो भी 10th 12th और ग्रेजुएट हैं वो जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, सेना में कोई ट्रेड का काम किया है, वो भी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें जॉब देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।